आप उससे एग्री नहीं करते हैं, एक कमरे में 8 लोग नहीं होने चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो, हम तो आपकी इस हालत से एग्री नहीं करते, 8 लोग नहीं होने चाहिए। वो तो सुन लो मेरी बात सुनो ना, नहीं ना आप अपनी बात कर रहे हो। अभी की हालत से अगर एग्री करें तो आइंदा आने वाले सालों में 8 लोग होने चाहिए। तो मैं दोबारा साइड में बैठ जाता हूँ, आपका बच्चा हूँ। ये मोबाइल ये आप नहीं थे, ये बैठे थे उनके सामने हमने कहा कि भाई एक तो अगर उनको ये खदशा है कि उनसे ये कमरे खाली हो रहे हैं वो नहीं हो रहे नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक कमरे में अगर वो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं, 8 रह रहे हैं, तो ये गलत है। इसको हम प्रॉपर तरीके से जो भी तरीका होना चाहिए कि 2 लोग किलो करने के लिए करेंगे। अब उसके लिए दायरे है कि 33 में तो ये सारा काम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए कोई ना कोई दूसरा अरेंजमेंट करना है। या यहाँ पे अगर खाली कराएं या बराबर में कोई और जगह लेके दें या यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाएं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। उसके करने के लिए टाइम करना है, अब उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बैठ के तय करनी है। सर मेरी अभी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इसमें हमें ये बोल रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को कंसिडर किया जाएगा। आपने बोला है, लेकिन आप एक बार मैं आपके साइड में बैठ जाता हूँ। ठीक है ये बोल रहे हैं सुन ले सारा तो तुम्हें रिकॉर्ड सर तो शायद एग्री हो जाए, आप नहीं हो रहे हैं, मैं हो रहा हूँ। ठीक है सर, पहले तो ये कि जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड है उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको देखेंगे। दूसरा ये आप ये बोल रहे हैं, आप मान भी रहे हैं ना कि हॉस्टल जो है जैसे एसीसी और पीएमडीसी के कानून है उस मुताबिक एक हॉस्टल हमारा हक है। आप बोल दें जिसमें जिम्नासियम, बेस, जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं, साफ पानी पीने का, के मुताबिक ये अल्फाज आप बोल दें। तीसरा आप हमें तीसरा तो सही यार एक हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सबके सामने बात। चले आगे पूरी। तीसरा आप यानी अभी कैंप खत्म करो, वहाँ वापस जाओ। मैंने आपको पहले भी बताया सर, वहाँ हालात यहाँ से ज्यादा खराब है। ठीक है सर, आप साथ चले, मैं आपको दिखा दूंगा। सेक्रेटरी साहब खुद आए थे, देखा हुआ है। तो आप हमें इस वजह से, ठीक है मुश्किल में 10 दिन 15 दिन, आप तीसरी बात ये करें कि भाई एक फिक्स टाइम में, उसके बाद हम आपके पास ये सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सोल्यूशन मैं नहीं चाहता, सोल्यूशन नहीं, आप पेपर वर्क नहीं, हमें सोल्यूशन देंगे कि हमने आपके लिए कि सर आप जो बातें आपने कही है ना, अगर मेरी खुद दोहराऊंगा तो सबके जवाब मेरी उन बातों में मौजूद है। मैंने आप एक दफा बोल रहे हैं ना, सुनो ना, अभी सुनो, रिकॉर्ड भी करो दोबारा करो। आप जिन कमरों में रह रहे हैं वो आपसे खाली नहीं हो रहे, ठीक है, वहाँ आपकी हालत ठीक नहीं है। हम उनको हालत को ठीक करने के लिए जो इस वक्त जल्द से जल्द चीज़ें हो सकती है वो करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लिए कमरा एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप सर सिर्फ कमरे का मसला नहीं है, हमें लाइब्रेरी बात तो पूरी। अगर लाइब्रेरी बनानी है, अगर मैथ बनाना है, अगर जिम्नेजियम बनाना है, अगर और सारी चीजें है, तो वो ऐसी तो नहीं कि मैं सुबह जब आपको बोलूँ ये दोबारा जिम्नेजियम ये कह रहे हैं यार, पहले कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, इनके सामने कह के आया हूँ जब आप नहीं थे वहाँ पे कि भाई हॉस्टल जो है वो हक है, वो होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दें प्रॉपर हॉस्टल है। जो आप कह रहे हो एचईसी का जो मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन प्रॉपर हॉस्टल जिसके अंदर जो जरूरी चीज़ें होती है सारी होनी चाहिए, ठीक होती है। दूसरा मैंने आपको ये कहा कि 10-15 दिन में आपको अंदाज़ा तो कम से कम हो जाएगा ना कि हम काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। असल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको ये तो पता चलेगा ना कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि 15 दिन में आपको कमरे ना मिले, हो सकता है 15 दिन में आपको लाइब्रेरी ना मिले, जिम्नेजियम ना मिले, लेकिन 15 दिन में आपको हमारी डायरेक्शन का तो पता चलेगा ना। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक है तो आप इंतजार करके बैठ जाओगे कि चलो ठीक है, इसमें काम कर रहे हैं, 15 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अंदाजा हो कि हम नहीं करना चाह रहे हैं और हम आपको सिर्फ एक मामू बना के खाने के आगे थे, तो यार फिर आगे बैठ जाना, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको? रास्ता खुला है, दो बातें आपने कह दी। तीसरा जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए वहाँ एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, तो आप एटलीस्ट हमें कुछ नहीं, रफली एक टाइम तो बता दें कि हम पेपर वर्क में आपके लिए प्रॉपर सोल्यूशन। 15 दिन कह रहे हैं ना वो, कल मीटिंग है, तक सोल्यूशन बन जाएगा हमारे। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मुझसे मेरी आदत सोल्यूशन से मकसद है प्लान सर, वे आउट आपको बता देंगे ना। मेरी आदत मुझे जानते हैं, मैं कोई ऐसी बात करता नहीं जिसको मैं पूरा ना कर सकूँ।
मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत आसान है। मैं कहता सारी बातें ठीक है तो चलो उठो ऐसे जाओ कर देंगे सर, आसान था ना, करे। फिर मुझे आप ढूंढते 10-15 दिन के बाद फिर मैं झूठा होता आपके सामने, तो मुझसे वो बात ना कहलवाओ जो ना कर सकते। मैं आपको ये याद मेरी बात, मैं आपको कह रहा हूँ कि 15 दिन में जब आप रास्ता में करते रहोगे, इनसे भी मिलते रहोगे, सेक्रेटरी से भी मिलते रहोगे, आपकी कमेटी होगी जो इनसे मिलेगी। आपको ये कम से कम ये तो अंदाजा हो जाएगा कि हम कोई काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, इसका तो अंदाजा हो जाएगा ना, या नहीं होगा? हो जाएगा। अगर आप मुतमईन होंगे कि हाँ यार चीज़ें आगे बेहतर होने की जा रही हैं, अब वो महीने में होती है, 2 महीने में होती है, 4 महीने में होती है, तो आप मुतमईन तो होगे ना। लेकिन आपको पता चले कि हम बिल्कुल लाइन ड्रॉ करके बैठ गए, हम कह रहे हैं कुछ नहीं करना, आप फिर आगे बैठ जाए। ऐसे में मैं तो कह रहा हूँ तो नहीं बैठना यार। अभी एक बात, यार ये बात सारी देखे वो तमाम वारी वो सब भी चाहिए। अगर आप बैठना ही मुनासिब समझते हैं तो आप बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। हम आएंगे हल करना चाहते हैं। फैसला तो आपका है, अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बता देंगे भाई इन दिनों में आपका मसला मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बोलेंगे बिल्डिंग अब ये प्लान आ जाएगा, एक सोल्यूशन आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ भाई 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। 15 दिन में आप जी बता देंगे। बिल्कुल, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। आप डायरेक्शन जी बिल्कुल, बस ठीक है, थैंक यू भैया। एक बात मैं कहूँ, आप एक कमिटमेंट हमारे साथ कर दीजिए कि आप जो हमारी हॉस्टल की बिल्डिंग में हमारा बेसिक राइट है सर, हम कोई अयाशी की जगह या कोई बोल दिया है। जो हमारी है वही हमें देना है, हमें कुछ और नहीं चाहिए सर। आप मेरी बात वो सर अपने बात को कर रहे हैं जो मैं नहीं कहूँगा, मेरा को पहले ही कहा भाई मुझे अभी ये पता है कि मैं उस इदारे को वहाँ से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको हॉस्टल मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। अब अगर आप कहेंगे फिर भी दूसरी बात आएंगे नहीं वही चाहिए, उसके लिए मुझे सारा देख लेने दें। इसको खा लेगा सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से बात करूँ कि हमें कोई और जगह अरेंज करके दे, ये पूरा IPMR वहाँ चला जाए, उसके बाद खाली होगा, उससे पहले तो नहीं हो सकता। ठीक है सर, सर हमें हमारे पुराने अरे तू वरी दीजिए सर माँ ये असांजा अरे वर तू का ना हो रे आए मुस्तकबिल सर असांजा ए मुस्तक अल्लाह ने हल हमारी पाला उसने बंद गया है। मेरा ख्याल है इसको कर। अब हम राउंड अब तव्हां जेके वादा थिया उहे पूरा थिया घणा पोइ सर प्रिंसिपल साहब रोज इनके चेतो निकरो तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जो दबा अब वो खत्म थी ना गाल, वो तक थी। एक बात कि आप एडमिन से तरफ से भी हमें बोल देंगे भाई आप, क्योंकि वो हमें बोलते हैं हमारे एडमिन हमारे साथ ताउन नहीं करती, आप उन्हें बोलते हैं बात सुनो आपका यार अभी सेक्रेटरी आके बैठा इधर यार। ये सेक्रेटरी बैठा है, वो यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी बैठा है, सारे बैठे हैं, तो एडमिन तो हमारे सर हमारे लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मैं उनको शिकायत कर रहा हूँ, बुलाया ये मैं शिकायत वो हो जाएगा यार, हो जाएगा। अच्छा सर, हम जब बैठे थे प्रोटेस्ट में, हालत इतनी खराब थी कि करामत अली साहब भी आए थे, तो हमने सबसे कमेंट्स ली थी। ये कोई वो नहीं हॉस्टल से, आप हमें ऐसे हमारे सबने लिखे, हमने सॉलिडेरिटी करें इनके साथ में। कमेंट्स लिखते हैं और सर जो आप लिखे हमारा स्ट्रगल जो कुछ था, आप भी एक स्टूडेंट सबसे ज्यादा तो ये लीडर रहे हैं। अभी मैंने ये 600 दिन इधर बैठे रहे यार। सियासत में भी रहे, नहीं यूनियन लीडर रहे। ये यूनियन असांजा लीडर है। तो जो कमरो कड़वा बा अरे वो जो नई हॉस्टल में कमरो कड़वा पता चला आप ये स्टूडेंट कहने वाला हाँ मां भी नहीं हॉस्टल में रही हुआ ना ना मां नहीं हॉस्टल में रही हुआ 3 साल। यूनियन लीडर जेके मसला क्या लिखा, क्या लिखा? जद्दोजहद जारी रहे। जो करामत साहब जय खत्म नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे जारी रही रखें। हुआ मां गवर्नमेंट मुलाजिम है सियासत ये मैं आपको एक बात बताऊं, कल सुबह हमारी मीटिंग है, कल मेरे वाले साहब की बरसी थी, मैं पता नहीं कल आपसे शाम को क्यों नहीं मिले, परसों हम रखें, कल हम अपनी मीटिंग कर रहे वो हैं। हम कर नहीं कर लेंगे। वो मेरी हमारे जिम्मेदारी, सामने है, वो मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, वो मेरी बिल्कुल। जिम्मेदारी और सेक्रेटरी साहब भी सामने हैं। सुनो, इनसे हम कहीं नहीं बात मैं तुम्हारे साथ हूँ वो कार्य नूनारी हूँ जकरानी ये हमारे साथी हैं यार, ये आप इनके साथ क्या ये देखो, ये हमारे बातें बनाऊं पहले इनके साथ ये हमारे साथ ही यही थे यार। इनके वालिद शहीद हुए इसी लड़ाई में, कोई बात नहीं। ये इसी ट्रेन की लड़ाई में मारे। बताया है कि आपकी पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ये टाइम जो आपका है ना, ये समझे जिंदगी में आपका लास्ट और सर जैसे आपने कहा है इंशाल्लाह 15 इंशाल्लाह यार नहीं मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे अब होगा हल। अभी 1 मिनट में सब बात
बच्चों मेरे बैठो बात करो। अभी आप बताओ हमने क्या तय किया, आप बताओ। सर आपने ये तय किया है कि हमारी डिमांड्स को कंसिडर किया जाएगा। दूसरा आपने ये तय किया है कि पीएमडीसी और एचसीसी के कानून के मुताबिक जैसे हॉस्टल्स होते हैं हमें हर साल प्रॉपर हॉस्टल मिलेगा। तीसरी बात आपने ये कही है कि रफली 15 से 1 महीने के अंदर आपको एक कागजी प्लान मिल जाएगा भाई, ये आपका प्लान है, बाकी ये बिल्डिंग के। प्रोग्रेस नजर आएगी। चौथी चीज है, चौथी बात ये कि हमारी डेलीगेशन सर से मिलती रहेंगी, हमें मिलेगी, प्रोग्रेस सर को वो आप एक कमेटी बना के इनको इन्फॉर्म कर दीजिए, हमें भी बता दीजिए। 2-3 लोगों की, ठीक है ना? दूसरा आखिरी बात ये है कि जितने लोग हमारे साथी यहाँ बैठे पिछले दिनों में, उनकी क्या है हेल्थ की कंडीशन, वो जरा सबसे शेयर करें और उनको किस आप दिखा दीजिएगा। और सर पांचवी बात थोड़ा ये मसला मैंने मंगा लिया है सर। पहले हाँ, मेरी सिविल अस्पताल है पाना मायरा ने। मिनिस्टर साहब बेटा बात पिला रहे हैं इनको, हाँ। जो जिन बच्चों का हेल्थ का मसला है बराए मेहरबानी उनकी लिस्ट बनाइए, सेक्रेटरी साहब के साथ शेयर कीजिए। ये सर खुद स्टूडेंट है वहाँ के, टीचर हैं। रईस अली साहब को भेजिए, मुझे भी भेजिए, क्योंकि हमें उन लोगों की सेहत की फिक्र है, उसका हम सही इंतजाम करें। बेटा मैं कह रहा हूँ सबका जो भी है, जो हॉस्पिटल भी गए हैं, जो दूसरे हैं, वो आप काइंडली बता दीजिए, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी में वो काम होगा, समझ रहे हैं आप? तो बेटा अभी सर वो भी बता दें, अभी हम गए थे नासिर शाह साहब के पास, मैंने बताया, वो भी उनकी वालदा का हुआ, उनसे भी हमसे बात हुई है, वो भी कह रहे हैं वो आना चाहते उनके थे, वालदा की लेकिन डेथ है तो वो तब से बैठे हुए हैं। आए हुए थे ताज़ियत के लिए। तो निकल नहीं सकते। वैसे बाकी इनके बेटे को इस उम्र में मैं एज ए सेक्रेटरी इनको इजाजत कोरोना में नहीं देता कि इतने लोगों में, क्योंकि एज वाइज आप खुद देते हैं, ये थोड़ा अल्लाह इनको जिंदगी दे। बराए मेहरबानी मेरे बेटे को नहीं बताना, नहीं तो मुझे आप नहीं सही नहीं है, बड़ी बात। पहले कौन ठीक है तो जान पहले आप ये स्टूडेंट आखिरी बात करते हैं सर, आपने ये कहा कि आपको हमारी चार्ट ठीक है सर, आपने ये बात कही, मैं कंसिडर और आप अश्योर करें कि आपको मानेंगे। आप सबके साथ मिलकर जी जी प्रिंसिपल आपका इशू है, आपको हॉस्टल मिलना चाहिए, प्रॉपर हॉस्टल मिलना चाहिए, वो हम एग्री कर रहे हैं, वो हम सर हमारी जो चार्टर और डिमांड में जो पॉइंट नंबर 1 है वो यही है कि हमें हमारी अपनी सर तीनों बिल्डिंग वापस करें। सर आप ये कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले अगर वो इदारा बना है तो ये होगा बेटा या वो वही गाल आइंदा सी ना, बेटा वो पहला पॉइंट ही होगा। देखिए ये होगा कि सर 15 दिन 1 महीना अपनी देखेंगे, मीटिंग्स वगैरह सबकी बात सुनेंगे, क्योंकि मल्टीपल इन्वॉल्व है, फिर वो सोल्यूशन निकालेंगे, वो सोल्यूशन हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे वो हमारी मुनासिब है आप नहीं है, फैसला करोगे कि वो हम आपको फैसला करेंगे वो हमारे लिए लेके सही है नहीं है, अगर सही नहीं है फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, 500 बस वो इतना ही पहले इनको दें। शागिर्दन के वे आ रहे पोज पालो साईं बेटा आप लोग आ जाओ। शागिर्दन के वे आ रहे अदा फुटेज ये मीडिया आने को आप पॉइंट एक मिनट अदा तो आ गया थोड़ी जगह छोड़ दो यार। मैंने बहुत करीब आप सही गली से किया। नहीं आप नहीं आप पिलाओ नहीं यार नहीं ना नहीं ये नहीं होगा, नहीं अरे होगा, बाबा आप पियोगे नहीं तो हम चले जाएंगे। आगे से चलो ये क्रीम है सर, मेरिट पे आ गए, ये टॉपर है हमारे। बेटा आप भी लोग और सही लाभ पहुँच हट जा, साइड छोड़ दे थोड़ा साइड उठा दो था ना तुम बड़ो बड़ा तो के ना यार सुनिए भाई साहब, सेक्रेटरी साहब, बच्चे को शिफ्ट वो अभी एम्बुलेंस खड़ी है।